रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड, कैश फैलो क्वांटम और फेक जैसी फाइनेंस की 26 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जिनका 51 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है और दुनिया भर में 41 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं। तो आज हम बात करते हैं एक फाइनेंस की उस किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है। ये किताब एक पुअर इंसान और एक रिच इंसान के बीच में फ़र्क ही नहीं बताती है। ये बुक बहुत से बिलीव भी तोड़ती है जो हम लोगों ने अपने बचपन से सुने हुए होते हैं, जैसे कि स्कूल जाओ और अच्छे नंबर लाओ और नौकरी करो तब अमीर बन जाओगे। लेकिन ये बुक फैक्ट के साथ बताती है कैसे आप स्कूल में अमीर नहीं बन सकते। ये बुक बताती है कि पैसों का और स्कूल का कोई कनेक्शन नहीं है। ऑथर अपने पापा को पुअर डैड कहते हैं और अपने फ्रेंड के पापा को रिच डैड कहते हैं, क्योंकि उनके डैड मानते थे कि वो कभी अमीर नहीं बन सकते, भले ही वो एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना कर रहे हों। और उनके फ्रेंड के डैड को पता था कि वो एक दिन जरूर अमीर बन जाएंगे, और भले ही वो अभी छोटे से स्टोर के मालिक ही क्यों ना हो। इसीलिए ऑथर ने इस बात की 9 साल की एज में समझ लिया था कि मुझे किसकी बात माननी है और किसकी बात नहीं माननी है। पुअर डैड हमेशा कहते थे मैं कोई महंगी चीज नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, जबकि अमीर डैडी कहते थे कि ऐसा सोचने से हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है, जबकि इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि हम किसी महंगी चीज को कैसे खरीद सकते हैं। फर्स्ट लेसन में ऑथर बताते हैं कि अमीर लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट ने बताया कि पुअर लोग हमेशा सिक्योरिटी के पीछे भागते रहते हैं, जिससे उनको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती ही नहीं है, और अमीर लोग हमेशा रिस्क को मैनेज करते हैं और रिस्क लेते हैं, जिससे वो और अमीर बनते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एलोन मस्क जो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, अगर वो रिस्क ना लेते तो क्या वो आज यहाँ तक पहुँच पाते। सेकेंड लेसन में हम बात करते हैं कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों समझनी चाहिए। 1923 में दुनिया भर के सबसे बड़े बिजनेसमैन शिकागो के इजवाटर बीच होटल में मिले। उनके बीच चार्ल्स श्वाब थे जो सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक थे, सैमुअल उनसल जो दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के प्रेसिडेंट थे, हावर्ड हम्सन जो सबसे बड़ी गैंग कंपनी के मालिक थे, आइवर क्रूजर जो इंटरनेशनल मैच कंपनी के प्रेसिडेंट थे, रिचर्ड वेंटनी जो न्यूयॉर्क स्टॉक के प्रेसिडेंट थे, आर्थर कॉटन और जेम्स विलमोर थे जो शेयर बाजार के बहुत बड़े दिग्गज थे, अल्बर्ट फॉल थे जो राष्ट्रपति हार्डिंग के कैबिनेट मंत्री थे। कभी सोचा है 25 साल बाद इनके साथ क्या हुआ होगा। श्वाब 5 सालों तक उधार के पैसों पर जिए और कंगाल होकर मरे। इंसुल विदेश में गरीबी में मरे और क्रूजर और कॉन्टन भी दिवालिया मरे। हॉब्सन पागल हो गए। विटनी और अल्बर्ट को जेल से रिहा कर दिया गया। फ्रेजियर और विलमोर ने आत्महत्या कर ली। ये सब जानते हो कैसे हुआ? इनको अमीर बनना तो आता था लेकिन अमीर बने रहना नहीं आता था। थर्ड लेसन में ऑथर बोलते हैं अपने काम पर पूरा फोकस रखो। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग अपने एसेट पर फोकस करते हैं और बाकी लोग बैलेंस शीट पर फोकस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैकडॉनल्ड से अच्छे बर्गर मार्केट में हैं, शायद आपकी स्ट्रीट में भी उससे अच्छा कोई बर्गर बनाता होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि मैकडॉनल्ड्स का फोकस बर्गर के साथ दुनिया भर की जमीनों पर है। आज इनके पास इतनी जमीन है जितनी अमेरिका के सबसे बड़ी चर्च के पास भी नहीं है। ऑथर का कहना है कि अपने काम पर फोकस करो और खुद के बॉस बने रहो। ऑथर के अनुसार आपको स्टॉक, बॉन्ड्स, इनकम जनरेट करने वाली रियल एस्टेट या कुछ भी ऐसा जिसमें इनकम जनरेट हो उस पर पूरा फोकस रखना चाहिए। फोर्थ लेसन में ऑथर बताते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। इस लेसन में ऑथर ने बताया है कि गरीब लोग कॉर्पोरेशन से डरते हैं और कॉर्पोरेशन के जाल में फंस जाते हैं। वो पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं और लास्ट में जो बचता है उसे खर्च कर देते हैं। लेकिन अमीरों के साथ ऐसा नहीं है। वो कॉर्पोरेशन की पावर का यूज़ करते हैं। वो कमाते हैं, जितना मन होता है खर्च करते हैं और जो बच जाता है उस पर टैक्स देते हैं। ऑथर बताते हैं कि गरीब लोग नॉलेज की कमी होने की वजह से ऐसा होने देते हैं, इसलिए अकाउंटिंग जैसे बोर होने वाले सब्जेक्ट पर भी पूरा फोकस रखो। फोर्थ लेसन में बताते हैं रिच इन्वेंट मनी। ऑथर बताते हैं लोग फियर या डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर डोमिनोज में एक पिज्ज़ा में छिपकली निकलती है तो इसका असर हर डोमिनोज में देखने को मिल जाता है। इसीलिए किसी डर से बिना डरे मनी को इन्वेंट करने पर फोकस करो। सिक्स्थ लेसन कहता है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ऑथर बताते हैं कि लोगों को अपने फील्ड में अलग सीखने पर फोकस करना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं एक अच्छा राइटर के साथ अच्छा सेल्समैन हूँ, इसलिए मेरी बुक में बेस्ट राइटर की जगह बेस्ट सेलर लिखा होता है। ऑथर ये भी बताते हैं मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और कम्युनिकेशन स्किल, इसे हर इंसान को सीखना ही चाहिए। 7th चैप्टर में ऑथर बोलते हैं ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। ऑथर कहते हैं कि लोग अमीर बनने से ज़्यादा पैसा खोने से डरते हैं।
ऑथर कहते हैं टैक्सेस को याद करो, क्योंकि वहाँ के लोग जब जीतते हैं तो बहुत बड़ी जीत होती है और जब हारते हैं तो बहुत बुरी तरह से हारते हैं। लेसन 8 गेटिंग स्टार्ट। इस पर ऑथर ने पूरा फोकस किया है और बताया है कि बैठने और सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको लगातार कुछ ना कुछ करते रहना होगा। आपके अंदर से आना चाहिए कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपका सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि जिससे आपको लगातार मोटिवेशन मिलता रहे। 9th लेसन में ऑथर कहते हैं कि रैट रेस से बाहर आओ। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया में 99% लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं। वो रोज सुबह उठते हैं और बिना मन के ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आते हैं और थक कर सो जाते हैं और सैलरी, छुट्टी और बचत के बारे में सोचा करते हैं। बट रॉबर्ट कहते हैं कि हमें ऐसे सिस्टम को तैयार करना चाहिए जिससे मेरी प्रेजेंसी के बिना भी वहाँ काम चलता रहे और मुझे पैसे आते रहे। अगर मेरे प्रेजेंट होने से पैसा आता है तो मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। और ये लेसन इस बुक को सबसे इम्पोर्टेंट लेसन भी है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बंदे को 45 लाख का रेंट आया। ये 45 लाख साल का नहीं है, महीने का नहीं है, वीक का नहीं है, ये एक दिन का रेंट है। हाँ, और ये रेंट वॉरेन बफेट का है। लेसन 10 जो कि इस बुक का प्रीवियस लेसन भी है। इसमें ऑथर बताते हैं कि भगवान ने हमें ऐसी 2 चीज़ें दी हैं जिनका यूज़ करके हम बहुत पैसा बना सकते हैं, दिमाग और समय। उसके बाद ऑथर विश करते हैं कि इस बुक के सारे रूल्स को समझने के बाद आप भी बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करिए और इस वीडियो को उसके साथ शेयर करिए जिसके साथ आप अमीर बनना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।